Assalamualaikum. Welcome to Informational Institute by K CS 602 लेक्चर नंबर 4। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पिक्सल की डेफिनेशन गिवन है कि एक छोटा सा डॉट, रोशन डॉट इल्यूमिनेटेड, जो कि हमें स्क्रीन पे नज़र आता है, उसको हम क्या कहते हैं? पिक्सल। और बहुत सारे जब पिक्सल मिलते हैं, जब हम उनका कॉम्पोजिशन लेते हैं, तो वो हमारे पास पूरी स्क्रीन पे एक पिक्चर बना देते हैं। अ, अगर हम बात करें इस तरह कि एक स्क्रीन पे हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है, तो वो पिक्चर बहुत सारे स्मॉलेस्ट डॉट से मिलकर बनी है, और उन डॉट को हम कहते हैं कि वो हमारे पास पिक्सल है, और उन्हीं डॉट को जब हम मिलाते हैं तो वो हमारे पास पिक्चर बन जाती है। नीचे रेजोल्यूशन की डेफिनेशन गिवन है। रेजोल्यूशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक स्क्रीन पे नंबर ऑफ रोज हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक। अब वो रोज अगर हम लेफ्ट से राइट तक ले रहे हैं, तो हर रोज पे हमारे पास पिक्सल होंगे। तो वो जो पिक्सल है, एक पहले सबसे पहले अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक लाइन की बात करें, और फिर हम लेफ्ट से लेकर राइट तक पिक्सल की बात करें, तो वो हमें रेजोल्यूशन बताते हैं। नीचे इन्होंने मोड का बताया है कि हमारे पास मुख्तलिफ मोड होते हैं जिनमें मुख्तलिफ रेजोल्यूशन होती हैं। और हायर रेजोल्यूशन जब इस पैराग्राफ में दो चीज़ें आपने याद रखनी है जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, कि जहाँ पर भी हमें ये गिवन होगा कि रेजोल्यूशन हायर है, तो उसका मतलब ये है कि एक हमारे पास इमेज बहुत क्लियर है, शार्पनर है, और दूसरा उसका ये है कि हमारे पास हायर रेजोल्यूशन जब लेंगे, तो उसके लिए उसको डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स मोड, इनको वीडियो कार्ड जो होते हैं वो हमारे पास ये टेक्स्ट या ग्राफिक्स हमें डिस्प्ले करवा देते हैं। नीचे इन्होंने बहुत सारे फेमस जो वीडियो मोड्स हैं वो बता दिए हैं, जिनमें एक टेक्स्ट मोड है जो कि 25 स्टार 80 उसकी रेजोल्यूशन है, और नीचे सारे ग्राफिक्स मोड हैं। और नीचे टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स में उन्होंने बताया है कि जितने भी हमारे पास मोड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक टेक्स्ट होता है, एक ग्राफिक होता है। नीचे इन्होंने टेबल में कंप्लीट मोड नंबर भी बताया है, उसकी टाइप बताई है कि वो टेक्स्ट है या ग्राफिक है। फिर उसके लिए रेजोल्यूशन बताई है कि हमें कितनी चाहिए, और फिर साथ मेमोरी बताई है कि उस मोड को हमें कितनी मेमोरी चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। तो ये आप याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिहाज से ये आ जाता है। अगले पैराग्राफ पे है हाउ टेक्स्ट डिस्प्ले। तो टेक्स्ट किस तरह डिस्प्ले किया जाता है, कि जब हम बात करेंगे टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें 2 बाइट चाहिए होता है मेमोरी के। और उन 2 बाइट में जो पहला बाइट होता है वो कंटेन करता है उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू, जबकि जो दूसरा बाइट होता है वो होता है एट्रीब्यूट बाइट। एट्रीब्यूट बाइट हम किसे कहते हैं? वो एट्रीब्यूट बाइट कंट्रोल द कलर इन विच द कैरेक्टर इज बीइंग डिस्प्लेड। कि वो एट्रीब्यूट बाइट होता है उस कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जिस पे वो कैरेक्टर डिस्प्ले किया गया है। निचले वाले पैराग्राफ में इतनी नहीं है, इसमें यही है कि टेक्स्ट किस तरह डिस्प्ले होता है। तो आप ये ऊपर वाला पैराग्राफ याद कर लें जो कि मैंने आपको बताया, तो ये इसके लिए इतना काफ़ी हो जाएगा। नीचे टेक्स्ट मोड कलर्स हैं, उनमें कलर्स बताया गया है। जब हम 1 की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि ब्लू कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर। 2 की बात करेंगे ग्रीन आ जाएगा। 3 एंड 4 तक हमारे पास होते हैं फोरग्राउंड, और उसके बाद इससे नेक्स्ट एक जो कि ब्लैंक है, और फिर 7 तक हमारे पास होते हैं बैकग्राउंड। तो ये आप देख लीजिएगा टेबल लाजमी। नीचे ग्राफिक मोड कलर्स की बात की गई है, ऊपर टेक्स्ट मोड कलर थे, नीचे ग्राफिक मोड कलर है। तो ग्राफिक मोड में हमारे पास अ, हर पिक्सल जो कि स्क्रीन पे शो होता है तो उसका अपना कलर होता है। इन्होंने नीचे यहाँ पे मेन डिफरेंसेस भी बताए हैं ग्राफिक मोड और टेक्स्ट मोड में। क्या है कि एक तो पिक्सल ब्लिंक नहीं करता, और दूसरा जो मेन ये है कि वो हर पिक्सल का अलग से एक अलग कलर होता है। जबकि टेक्स्ट मोड में हमारे पास फोरग्राउंड या बैकग्राउंड होते हैं, तो इसमें कोई हमारे पास फोरग्राउंड या बैकग्राउंड नहीं होते। और मुख्तलिफ कलर्स होते हैं ग्राफिक मोड में, क्योंकि हर पिक्सल अलग कलर का होता है, तो वो मुख्तलिफ कलर्स हमारे पास गिवन होते हैं। अच्छा, नीचे इन्होंने कलर्स इन वीजीए, वीजीए वीडियो ग्राफिक कार्ड को कहते हैं। तो आईबीएम ने जो इंट्रोड्यूस किया था वीजीए कार्ड, वो अप्रैल 1987 में किया था। इसमें बेसिकली 4 कलर्स होते हैं। रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, और इंटेंसिटी होता है। और हर एक पिक्सल की वैल्यू चाहिए हमें हर कलर को स्टोर करने के लिए। और नीचे वाला जो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज दैट यू कैन राइट पिक्सल ऑन स्क्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये गिवन है, ये शार्ट में आ जाता है, पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है।
इधर हमारे पास वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम पिक्सल को स्क्रीन पे राइट कर सकें, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो इधर तीन गिवन है। सबसे पहला कि वीडियो बायोस सर्विसेज के ज़रिए हम पिक्सल को राइट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम मेमोरी और रजिस्टर्स को assessing memory and registers directly to write pixel on screen। सेकंड मेथड ये है कि हम मेमोरी और रजिस्टर को डायरेक्टली असेस कर सकते हैं पिक्सल राइट करने के लिए। और थर्ड ये है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादा यूज़ भी होता है, कि लाइब्रेरी फंक्शंस के ज़रिए हम पिक्सल को स्क्रीन पे राइट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट ये जितना भी गिवन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उन्होंने डिस्क्रिप्शन में एक दो एग्जांपल और इस तरह दिया हुआ है। इससे नेक्स्ट आगे डिस्कशन ऑन पिक्सल ड्राइंग मेथड। इसे डिटेल में उन्होंने इसमें बताया है कि बायोस क्या है, या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और लाइब्रेरी फंक्शन में हम किस तरह पिक्सल को राइट कर सकते हैं, यानी जो पिक्सल के राइट करने के मेथड हैं। बायोस रूटीन जो है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रूटीन है जो कि वीजीए कार्ड में बिल्ट इन है, लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास जो बायोस रूटीन है वो बहुत स्लो मेथड है पिक्सल राइट करने के लिए। तो इसमें पिक्सल किस तरह राइट करते हैं, फील्ड ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल्स, ये आगे चलकर आप नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे भी, क्योंकि ये फिर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से स्लो है। और जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड है वो पिक्सल्स को राइट करता है मुख्तलिफ जो कम्प्लेक्स बायोस रूटीन है उनके ज़रिए। ये इजी भी है, और ये जो है हमारे पास बायोस रूटीन, जो सिंपल बायोस रूटीन है उससे फास्टर भी है, लेकिन इसकी जो प्रोग्रामिंग है इसके लिए हमें एक अलग से मोड चाहिए होता है 13H। और जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो सबसे ईजियर हैं और सबसे फास्टर भी हैं, लेकिन इसका ये है कि फिर जो बिल्ड करते हैं या जो लाइब्रेरीज फंक्शन बनाते हैं तो वो बहुत स्पेशल और हर कंपनीज का फिर अलग अलग से हो जाता है। इस चैप्टर में इससे नेक्स्ट और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस यहीं पे लेक्चर एंड होता है। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।